आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में वैशाख महात्म का दूसरा अध्याय सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से भगवान श्री हरि की कृपा से मनुष्य के कुल का उद्धार होता है। महात्म सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। राजा अम्बरीश द्वारा वैशाख माह का महत्तम पूछने पर नारद जी कहते हैं, हे राजन, जैसे सतयुग के समान कोई दूसरा युग नहीं है, वेद के समान शास्त्र नहीं है, गंगा जी जैसा कोई तीर्थ नहीं है, पत्नी के समान सुख देने वाला नहीं है, जैसे जल दान के समान दान नहीं है, खेती जैसा धन नहीं है, जीवन के समान लाभ नहीं है, नेत्रों के समान ज्योति नहीं है, भोजन के समान तृप्ति नहीं है, सत्य के समान यश और आरोग्यता के समान हर्ष कोई दूसरा नहीं है। वैसे ही वैशाख माह जैसा दूसरा माह भगवान विष्णु को प्यारा नहीं है। नारद जी कहते हैं, हे राजन, जो मनुष्य इस माह में सदकर्म ना करके इसे व्यर्थ में गंवा देते हैं, वह धर्महीन मनुष्य शीघ्र ही पशु योनि को पाते हैं। इस संसार में अनेक प्रकार के जप तप व्रत आदि हैं जो अत्यंत कष्ट साध्य हैं। इन्हें करने के बाद मनुष्य को फिर से जन्म लेना पड़ता है। परंतु हे राजन, वैशाख माह में केवल सूर्य उदय से पूर्व स्नान कर लेने मात्र से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। सब दान तथा सब तीर्थों के स्नान का फल वैशाख माह में केवल जल दान करने से ही मिल जाता है। जिसमें जल दान की भी शक्ति ना हो, वह दूसरे से कहकर भी जल का दान करवा दे तो उसे भी वही फल प्राप्त होता है जो जल दान करने वाले को होता है। जो वैशाख माह में पथिकों के लिए प्याऊ लगवाता है, वह अपने कई कुलों का उद्धार करता है। प्याऊ लगाने से देवता, पितृ और ऋषि अत्यंत प्रसन्नता को प्राप्त होते हैं। जो बल की इच्छा हो तो जल दान, और जो शीतल पवन की इच्छा हो तो वैशाख माह में पंखा दान दे। जो प्यासे को जल पिलाता है, वह रास हुए यज्ञ का फल प्राप्त करता है। हे राजन, जो धूप और पसीने से व्याकुल पथिक व ब्राह्मण पर पंखे से हवा करता है, वह सब पापों से रहित हो गरुड़ के समान हो जाता है। और जो ऐसा नहीं करता, वह अनेक प्रकार के वात आदि दुखों से दुखित हो नरक में वास पाता है। नारद जी कहते हैं, हे राजन, जो थके हुए ब्राह्मण पर कपड़े ही से हवा करता है, वह पापहीन होकर भगवान की सायुज्य मुक्ति को पाता है। जो वैशाख माह में खड़ाओं का दान देते हैं, यमदूत उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। यमदूतों का तिरस्कार करते हुए भी वे लोग बैकुंठ को पाते हैं। जूती चप्पल का दान करने वाला ना तो इस संसार में दुख भोगता है और ना ही उसे नरक की यातना भोगनी पड़ती है। यदि किसी मनुष्य से स्वयं ब्राह्मण खड़ाऊ पाने की याचना करता है तो उस ब्राह्मण को खड़ाऊ का दान देने वाला राजा होता है। जो मार्ग में भूखे प्यासे थके पथिकों के लिए विश्राम घर बनवाता है, उसके फल का वर्णन तो स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते।
जो अतिथि ब्राह्मण को भोजन करावे, उसके फल का भी कोई विस्तार नहीं है। अन्न का दान पाने वाला अपने माता पिता को भी भूलकर दानी को ही अपना सर्वस्व मानता है। माता पिता केवल जन्म के दाता हैं, इसलिए विद्वान लोग अन्न देने वाले को ही पिता कहते हैं। इस प्रकार हे राजन, वैशाख माह में किए जाने वाले दान की महिमा अवर्णनीय है। इति वैशाख महत्तम दूसरा अध्याय समाप्त। बोलो विष्णु भगवान की जय। बंधु, भगवान श्री हरि की कृपा आप वे आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।